हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अग्रवाल हेल्थ केयर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। यहाँ पे पीपीटी में जो शो किया गया है कि प्रोटीन जो है एज ए हेल्दी स्ट्रॉन्ग फूड है। प्रोटीन डाइट के लिए, फिट गेंस के लिए, वेट के लिए, हेल्थ को रेजिस्टेंट बनाने के लिए, मसल्स को गेन करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, मतलब प्रोटीन किन किन चीज़ों में यूज किया जा सकता है, ये शो किया गया है। नेशनल प्रोटीन डे जो है 27 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन के मिथ। प्रोटीन इज जस्ट फॉर जिम वर्ब्स, ऐसा बताया जाता है, मतलब मिथ है कि प्रोटीन जो है सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए। बट ट्रूथ क्या है कि प्रोटीन इज द इसेंशियल फॉर एवरीवन। ट्रूथ ये है कि प्रोटीन इज द इसेंशियल फॉर एवरीवन एंड इट्स हेल्प टू रिपेयर द टिश्यू, बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट एंड ओवरऑल हेल्थ। मतलब प्रोटीन ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर ही ले सकते हैं, सभी के लिए जिनको बॉडी वेट गेन करना है, टिश्यू को रिपेयर करना है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। नेक्स्ट, प्रोटीन रिच फूड क्या क्या हो सकता है। प्रोटीन रिच फूड में सबसे पहले तो पल्सेस आ जाती हैं, जितनी भी पल्सेस हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद मीट हो गया, एग्स हो गया, ग्रेन्स हो गया। अब बात करते हैं एक्चुअल में प्रोटीन क्या है। अब तक हम ओवरव्यू देख रहे थे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आर वेरी लार्ज मोलिक्यूल कंपोस्ट ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन बहुत लार्ज मोलिक्यूल्स है जो छोटे 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 अमीनो एसिड से बने हुए हैं। प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर है। यहाँ पे प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बताया गया है। फिर हम बात करें तो प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है हम लोग को। तो प्रोटीन जो है एग से, सीरियल से, फिर उसके बाद मीट हो गया, जितने भी ग्रेप्स है, बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे प्रोटीन हम लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, देयर इज ए टोटल ऑफ 7 डिफरेंट टाइप्स, 7 डिफरेंट प्रोटीन टाइप्स अंडर विच ऑल प्रोटीन फॉल। मतलब 7 प्रकार के मोस्टली प्रोटीन पाए गए। दिस इंक्लूड एंटीबायोटिक्स हैं, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोनल प्रोटीन है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन है एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डू वी नीड प्रोटीन, हमें प्रोटीन क्यों चाहिए। प्रोटीन खाना तो है, ये पता है कि हाँ ये अब सीख गए हम लोग, कि जान गए हम लोग कि हाँ ये चीज़ खा करके हम लोग प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे एग्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन अब ये उठता है कि प्रोटीन हम लोग को चाहिए क्यों। तो प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए, बॉडी को रिपेयर होने के लिए, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए और पूरे बॉडी को रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन हम लोग को चाहिए होता है। जैसे बिल्ड करने के लिए ऑक्सीजनेट, रिपेयर, रेगुलेट, डाइजेशन। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन का, कि प्रोटीन का फंक्शन एक्चुअल में क्या है। फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एग्जाम्पल क्रेटिनिन फ्रॉम हेयर्स, जो हेयर्स में पाए जाते हैं, नेल्स, कोलेजन। क्रेटिनिन प्रोटीन जो है आप लोग जानते होंगे कि वो हेयर्स में, नेल्स में एंड कोलेजन फ्रॉम बोन से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो सेवरल हार्मोनल प्रोटीन एंड हार्मोनल रिसेप्टर, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन होता है, डिफेंस प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन मायोसिन इन्वॉल्व होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि मसल्स एक होती है, मसल्स उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन में, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, ये सब होता है। ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन हीमोग्लोबिन और सीरम एल्बुमिन होता है। जेनेटिक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, फिब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एस्टाइल कोएंजाइम ए, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोजिन में हेल्प करता है।
अब बात करते हैं कि प्रोटीन का एक्चुअल में फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अब टाइप्स एंड फंक्शंस देखिए, प्रोटीन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है प्रोटीन। एक सेकेंड, प्रोटीन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन। इंसुलिनल हार्मोन है, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी के रूप में काम करता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है इम्यूनिटी के रूप में। रोडोप्सिन जो कि आइज में पाए जाते हैं। स्पीकर सेल्स स्ट्रक्चरल सेल्स होते हैं, स्टोरेज का काम भी करता है। और रूबिकोस अलग अलग चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, प्रोटीन के फैक्ट कौन कौन से हैं। देखो ऑलमोस्ट 70%। अब बात करते हैं प्रोटीन के फैक्ट्स की। तो कुछ फैक्ट जो प्रोटीन के बारे में हम लोग जाने, जैसे कि ऑलमोस्ट 17% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। हम लोग जानते हैं कि 17% हमारा बॉडी जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। 15 to 35 सॉरी एक सेकेंड। हम्म 15 to 35% ऑफ टोटल कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन। 15 से जो है वो 25, 15 से 35% कैलोरी जो है वो प्रोटीन से आता है। नॉट ऑल प्रोटीन आर इक्वल, मोस्ट प्लांट प्रोटीन, बहुत सारे प्लांट प्रोटीन डो नॉट हैव एसेंशियल अमीनो एसिड। सभी प्रोटीन एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ प्लांट प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड कंटेन नहीं करते। प्रोटीन इज़ वाइटल फॉर मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन का मेनली काम मतलब वाइटल फंक्शन जो है वो मसल्स ग्रोथ और रिपेयर करना है। सम प्रोटीन सोर्सेस जैसे कि मीट हम लोग देख चुके हैं, फिश, एग्स, नट्स, पल्सेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग डिजीज़ के बारे में। क्लिनिकल, वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक क्लिनिकल होता है। तो प्रोटीन का डिफिशियंसी क्या क्या है, प्रोटीन की कमी से क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है। एक फैक्ट है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, मोर देन 80% ऑफ इंडियन ऑफ इंडियन सफ़र फ्रॉम प्रोटीन डिफिशियंसी, रिवील्ड स्टडी। ऐसा स्टडी रिवील्ड किया गया है कि 80% ऑफ इंडियन जो प्रोटीन डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, शायद दिख जाए, देखिए मैं दिखाता हूँ। व्हाट यू डिड नॉट नो अबाउट प्रोटीन, क्या आप नहीं जानते। मिथ, अभी हम लोग पढ़े थे मिथ के बारे में। देखिए, रेगुलर डाइट इज एनफ फॉर प्रोटीन नीड, इम्पॉर्टेंट फॉर ओनली हु एक्सरसाइज। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मिथ ऐसा है कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो लोग जिम करना चाहते हैं, उन्हीं को प्रोटीन चाहिए, बाकी लोगों को प्रोटीन नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाई प्रोटीन इनटेक विल लीड टू वेट गेन, ज़्यादा प्रोटीन आप खाएंगे तो पेट गेन हो जाएगा, वजन बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, मिथ। अब वाई डू वी नीड प्रोटीन, हम लोग को प्रोटीन क्यों चाहिए, तो इनसेंशियल स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन वुमेन, जो मदर बच्चे को फीड करा रही है, मदर मिल्क लैक्टेशन पीरियड में। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली, हेल्प बिल्ड मसल्स एंड स्प्रेड अप द रिकवरी, जो मसल्स गेन करना चाह रहे हैं। की सोर्स क्या क्या है, तो देखिए की सोर्स मिल्क है, ग्रीन लीव्स है। मोर देन 80% ऑफ पीपल अवेयर फ्रॉम हेल्थ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सच एज रोल इन स्ट्रेंथ, मसल्स में, बॉडी में, इम्यूनिटीज़ में। एक और यहाँ पे फैक्ट है कि एन एडल्ट नीड 1 ग्राम, ये देखिए फैक्ट यहाँ पे, ये एन एडल्ट नीड 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर किसी का वेट, मान लीजिए हमारा वेट 70 kg है अप्रॉक्स, ऐसे तो 68 kg है, तो हमें 68 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट एन एवरेज एडल्ट ऑफ 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट
वन ऑफ द की सिम्टम ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन इज वीकनेस होगा, आपको थकावट होगी, इपिडर्मल लाइफ स्टाइल डिजीज, सेंट्रल एडिपोज बेली फैट हो जाएगा, डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा आपका। अर्बन इंडियाज में ऑल्सो भी एड्रेस इफ इंक्रीजेज आवर डाइटरी प्रोटीन इंटेक। पीपीटी अच्छा बनाया गया बिल्कुल। 73% ऑफ अर्बन रिच इंडियन प्रोटीन डिफिशियंसी। देखिए लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई 84%, मुंबई 70%, अहमदाबाद 84%, लखनऊ 90%। इसमें ये दिया गया है इंडियाज़ हाईएस्ट प्रोटीन डिफिशियंसी लेवल जो है इन स्टेटों में पाया गया है, जिसमें कि जो है वो मेंस विद द फीमेल्स मोस्ट प्रोटीन डिफिशियंसी 75%, जिसमें कि मदर जो है 72%, सिंगल वुमेन जो है वो 53%, सिंगल मैन 44% और चिल्ड्रेन जो कि 10 से 15 ईयर्स के वो 44% बताए गए मिले गए। ये एक डाटा हमने कलेक्ट किया है इसे डाल सकते हैं और फोटो सब है। उसके बाद अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रोटीन। साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन डिफिशियंसी कैन कॉज ए रेंज ऑफ सिम्टम विच कैन वेरी बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिफिशियंसी, जैसे कि स्टेफन ने कहा है। इन माइल्ड केसेस प्रोटीन डिफिशियंसी सम मिक्स एक्सपीरियंसेस, इंक्रीज एपेटाइट, भूख को बढ़ा देगा। प्रोटीन एज द बॉडी ट्राइज स्टिमुलेट प्रोटीन इनटेक वीकनेस को भी कर सकता है। अगर प्रोटीन की बॉडी में अगर कमी होगी तो कमजोरी, ऑलरेडी बात है कि कमजोरी तो होगी, फैटिक थकावट होगा। साइन ऑफ ए मॉडरेट केस प्रोटीन डिफिशियंसी इंक्लूडेड, जैसे कि मसल्स रेस्टिंग होगा, ऑल्सो नोन एज मसल्स एट्रोफी बोल सकते हैं उसको। थिकनिंग हेयर, बालों का पतला हो जाना। ब्रिटल नेल्स, नेल्स में फट जाता है कि नेल्स का किनारे किनारे देखो। फ्लैकी स्किन्स। सेवरल्स प्रोटीन डिफिशियंसी कैन कॉज ए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक स्टोमच ब्लॉटिंग हो सकती है, लीवर फेलियर हो सकता है, स्किन स्प्लिट कर जाएगा धीरे धीरे, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाते हैं। होता है ना किसी किसी की लंबाई नहीं बढ़ पाती, तो हो सकता है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि क्या ट्रीटमेंट है प्रोटीन डिफिशियंसी का। If you have a protein deficiency, your doctor might recommended increase your intake of protein containing food. अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि ऐसी डाइट आप लें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं, जैसे कि क्या है, एग्स है, नट्स है, फिशेस है, मतलब जितने भी मांस हो गए, मीट है, पल्सेस हैं, मोस्टली पल्सेस हैं। एक फैक्ट आएगा आगे बताते हैं आपको। देखिए नट्स, सीड्स, आलमंड्स, पिस्तास, काजू, फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स के सीड में भी है, लेग्यूम्स सच एज लेंटिल्स, बीन्स में, एग्स, सी फूड में जैसे फिश में, स्ट्रिम्स में, होल ग्रेन पी सकते हैं, खा सकते हैं आप, पोल्ट्री चिकन खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कि योगर्ट, कॉटेज चीज। An average adult under age of 65 is recommended to take 0.8 ग्राम of protein per kilogram of the body weight। अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि अप्रॉक्स एक आदमी का उसके वेट के अनुसार पर ग्राम वेट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि कोई अगर बंदा 60 केजी का है, 60 केजी का है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यहाँ पे 0.8 ग्राम के आ गया था, वहाँ पे 1 ग्राम, मतलब अप्रॉक्स डाटा सेम है। देयरफॉर समवन हु हैव 68 किलोग्राम, मतलब 150 पाउंड का अगर कोई बंदा है, शुड हैव 54 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, मतलब 0.0 यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसे कि 0.8 इंटू कितना 65 के जी का ना, तो 65 तो करीब 54 ये आएगा। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं 54 ग्राम्स ऑफ पर डे। ठीक है, समझ। अब हम लोग बात करते हैं डिजीज कॉज डिफिशियंसी प्रोटीन। कौन कौन से डिजीज होते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण। आप लोग
बिल्कुल नाम सुने होंगे क्वासियोरकर और मैरास्मस की। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर जगह पढ़ने को मिलता है कि क्वासियोरकस और मैरास्मस क्या है। आगे हम लोग अभी देखेंगे। There are two main reason types। एक सेकेंड। Kysogger and marasmus are the two main type of the severe protein under nutrition recognized by the healthcare provided worldwide। तो बताया गया है कि क्वासियोरकर और मैरास्मस दो मेन टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी के डिफिशियंसी के कारण हुए डिजीज हैं। The main difference between them is that क्वासियोरकर is predominantly a protein deficiency। क्वासियोरकर पूरी तरह प्रोटीन डिफिशियंसी है, while marasmus is deficiency of all macronutrients, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। मतलब क्वासियोरकर जो है 100% प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, और मैरास्मस जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट फ्यूड में इंक्लूडेड है। मतलब उनके कारण से ये डिफिशियंसी होता है। आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये बच्चा जो है, इसके देख रहे रिब्स नज़र आ रहे हैं, जो इसको मैरास्मस हुआ है। ये यहाँ पे नीचे आ गया है। और ये एक और बगल में एक इमेज है जिसमें एक बच्चा है जिसका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, लेकिन इसका पेट फूला हुआ नहीं, इसका पेट धंसा हुआ है, रिब्स इसके नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। तो ये मैरास्मस, कोई अगर पेशेंट ऐसा आता है जिसके रिब्स बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, पेट धंसा हुआ है, बिल्कुल पतला सा है, क्लेविकल दिख रहा है, तो मैरास्मस का पेशेंट है। प्रोटीन की कमी है, लेकिन उसमें फैट, विटामिन, मिनरल्स की कमी है। और कोई ऐसा बच्चा आता है जो छोटा ही है बट उसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, देख रहे हैं, तो वो क्वासियोरकस है। अब बात करेंगे हम लोग इसके। देखिए एक और इमेज है, ये एक बच्चा है, नॉर्मल सा है, लेकिन पेट इसका बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, ये क्वासियोरकस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट पर कि क्या ट्रीटमेंट है। मैरास्मस सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। मैरास्मस का क्या सिम्टम है और क्या ट्रीटमेंट है। मैरास्मस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेवरल माल न्यूट्रिशन, अभी हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे माल न्यूट्रिशन कारण है, डेट डेवलप when the intake of vital protein and energy, vital nutrients and energy is deficient। मतलब न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी की कमी हो जाती है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई क्रोनिक वेस्टिंग, ये क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है, और लॉस ऑफ बॉडी फैट, मसल्स और टिश्यू के कारण भी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन अकर व्हेन द बॉडी इज डिवाइव्ड ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। माल न्यूट्रिशन कब होता है, कोई भी चीज़ का कमी कब होती है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी कब होती है, जब उसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है। This lack of nutrient can range from a shortage of certain vitamins and starvation। अगर बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जा रही है, स्टारवेशन कमी हो जा रही है विटामिन्स की, तो ये हो सकता है। मैरास्मस कैन अक्कर इन एनीवन, किसी में भी हो सकता है, विद सेवियर माल न्यूट्रिशन, कमी के कारण, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, बट टिपिकली अकर इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है। एंड चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन में नॉट ग्रो एज नॉर्मल एज चाइल्ड। अगर कोई बच्चा है, छोटा है, अगर उसमें माल न्यूट्रिशन, मतलब मैरास्मस हुआ है, तो उसमें माल न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो बच्चा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन में नॉट ग्रो एज नॉर्मल चाइल्ड। Body weight is remarkable, reduced to less than 62% of the expected weight। 62% कम होगा उसका बॉडी वेट। मतलब समझ पा रहे हैं आप, कोई बच्चा अगर 40 kg का है, होना चाहिए, वो 20 kg से भी कम होगा। 62% एक्सपेक्ट, लेस देन 62% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट ऑफ एज ऑफ मैरास्मस चाइल्ड। मैरास्मस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन डिफिशियंसी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग PEM बोल सकते हैं। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल, एक सेकेंड, PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अक्रॉस द ग्लोबल। इट इज मेनली ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन, इट इज मेनली ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन हैव डेवलपिंग कंट्रीज व्हेन पॉवर्टी आती है, लैक ऑफ फूड सप्लाई होता है, और कंटेमिनेटेड वाटर, पानी जो है एक सबसे, मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन किसी भी बीमारी को बढ़ाने के लिए
कारण हो सकता है वो। अब बात करते हैं हम लोग, मरासमस देख लिए हैं, मरासमस में होता क्या है, बॉडी कैसे होती है, बिल्कुल पतला हो जाता है, रिप्स नज़र आते हैं। अब सिम्टम ऑफ मरासमस की बात करते हैं। देखिए, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मरासमस इज अंडरवेट, अभी बताया था हमने कि वेट कम जाएगा, सुकेन पतला हो जाएगा, वेस्टेड एप्रियंस पतला दम होगा। इन चिल्ड्रेन विथ मरासमस देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ मसल्स मास, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा, विल ड्राई स्किन होगी, इसलिए ब्रेकेबल ऑफ हेयर, बाल बिल्कुल टूटते रहेंगे और बहुत सारे सिम्टम होंगे। सम ऑफ द अदर साइन दैट ऑब्जर्व इन मरासमस चिल्ड्रेन इंक्लूडेड, जैसे कुछ हैं, जैसे कि क्रोनिक डायरिया हमेशा उसको होगा, हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोक्लोबिक शॉक होगा, एनीमिक होगा वो, मतलब HB की हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ब्लड की भी कमी हो सकती है उसमें, ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल उसका मतलब मोस्टली कम होगा, कॉर्नियल लीजन होगा, आँखों देख के बता सकते हैं, ओटिस होगा, राइनाइटिस होगी, उसको एलर्जी होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होगी, मतलब देखेंगे तो कोई हाथ पतला, कोई बिल्कुल जैसे कि रिप्स नज़र आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, स्टंटेड ग्रोथ उसका रुक जाएगा, ये हम लोग पहले भी देखे हैं। सेवरल माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन में लुक मच ओल्डर एंड टोटली लैक एनर्जी की कमी होंगी पर परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़, कोई काम कराओ तो उनसे जल्दी हो नहीं पाएगा अच्छे से। चिल्ड्रेन आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इरिटेबल, छोटे होंगे, इरिटेट करेबल होंगे। एक सेकेंड, देखिए ये है क्या है, मरासमस। क्या बताया था, बच्चा छोटा होगा, पतला होगा, इसमें जो है वो दिख रहे हैं, इसके रिप्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल पतला होगा, क्लेविकल नज़र आ रहे हैं, देखिए रिप्स आ रहे हैं क्लियर नज़र, ये मरासमस, आप पहचान जाएंगे आप लोग मरासमस। काउज ऑफ मरासमस, फिर से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी के कारण मेन काउज हो सकता है। डेवलप इन चिल्ड्रन हु नॉट गेट एडक्वेट प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन उनको नहीं मिल पा रहा है, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब की कमी हो रही है। द मेनली ड्यू टू प्रोबर्टी इंडिया का सबसे मतलब कह सकते हैं कि बैक फॉल्ट है। अगर कोई डिजीज़ किसी को हो रहा है, अगर कोई किसी को प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है तो उसमें प्रोवर्टी एक बड़ा फैक्टर है। एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी, गरीब है, मतलब मिडिल क्लास लोग से नीचे है, लोअर मिडिल क्लास है, तो हो सकता है। सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मरासमस इंक्लूडेड, जैसे कि मटेरियल माल न्यूट्रिशन, एनीमिक हो सकता है, निमोनिक हो सकता है, एक्वाटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, मलेरिया होगा उसको, पायरिक सिस्टोसिस होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, एनोक्सिया नर्वोसा होगा। Infant and young children with marasmus suffer from serious complication, deficiency of important nutrient result in delay physical mental development, रुक जाएगा, ग्रोथ भी रुक जाएगा, हम लोग देख चुके हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड मरासमस कैन बी सर्व्ड एंड मे इंक्लूडेड, कुछ इसमें पॉइंट दिया देखते के नीचे। इम्प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, अभी बताया मैंने कि स्टंटेड ग्रोथ या इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगा उसमें। ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज़, जितने भी ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट कमज़ोर हो जाएंगे। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ की कमी होगी। लॉस ऑफ विज़न, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, वो अच्छे से दिख नहीं सकता है वो। ऑर्गन फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। अनकॉन्शियस एंड कोमा, मतलब अनकॉन्शियस हो सकता है, आप कुछ पूछें उसका रिप्लाई कुछ देर बाद आए या फिर ना आए, या फिर दूसरा है, आप पूछ कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहा है, आपने नाम पूछ दिया लेकिन नाम की जगह वो बता रहा है कि हम कहाँ से। ये उड़ गया जहाज। उसके बाद आ गए ट्रीटमेंट ऑफ मरासमस, जहाज से उड़ते हुए आया ट्रीटमेंट। द मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू करेक्ट द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड The main aim of treatment is to correct the nutritional deficiency and provide the child with all the essential nutrients to promote growth and development. ट्रीटमेंट वही है, उसको भोजन दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, प्रोटीन खिलाइए। द चाइल्ड गिवन ड्राइड स्कीमी मिल्क पाउडर दीजिए, बॉइल्ड वाटर इनसे पिलाइए शुरू में। लेटर द मिक्सचर ऑफ इंक्लूड ऑफ सेसमॉल ऑयल पिलाइए, कैशीन, शुगर, मिल्क प्रोटीन, मीट्स खिलाइए उसको, प्रोटीन नीडेड ऑयल खिलाइए, एनर्जी कंटेंट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। एज द चाइल्ड स्टार्ट टू रिकवर, धीरे धीरे जैसे जैसे होगा, द होलसम
मतलब अच्छा होगा उसके लिए। बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट खिलाइए, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन, लोअर रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन कराता है। मतलब ये सब खिलाने से माल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जल्दी नहीं होगा। अदर मैरस्मस रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे फर्दर मोर एडिक्वेट हाइड्रेशन हो सकता है, उसको रिहाइड्रेशन प्लान करिए। रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैरस्मस। हमेशा जांच करवाते रहिए, ये कहना चाह रहा है कि जिससे आपको ये पता चले कि आगे मैरस्मस नहीं हो। थैंक यू। यहाँ पे आप लोग का लास्ट स्लाइड, और यहीं से स्लाइड ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर।